देखिए ये जो मुद्दा थोड़ा सा है ना कि मतलब भाई कष्टदायक तो है ही कि महाकुंभ में जो है श्रद्धालु लोग गए और उसके बाद जो है वहाँ पर भीड़ में उनकी मौत हुई कुछ लोगों की। ये अफसोस की बात तो है ही, इसमें कुछ दो कोई दो राय नहीं कि आप ये मन नहीं कर सकते नहीं ये गलत है सही है, जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है। कई पक्ष होते हैं, लेकिन इसमें हम जो मेन पॉइंट बात करेंगे, सभी बात नहीं करेंगे। कोर्ट का क्या, कोर्ट है या राष्ट्रपति, सब सोचने लगते हैं, बहुत दूर दूर तक बातें सोचने लगते हैं। लेकिन हम मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आखिर की जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो पार्टी आपको मेन दिखाई देगी। दो कौन कौन दिखाई देंगे, एक तरफ है सरकार और दूसरी तरफ है श्रद्धालु। आखिर ये मौत का जिम्मेदार कौन है ना। देखिए एक तो है, चलो ठीक भाई श्रद्धालु हैं, ये एक तरफ है सरकार। सरकार का काम क्या है, सरकार का काम बस केवल इतना ही है कि जो लोग कुंभ में गए, ठीक है ना, जो लोग कुंभ में गए उनको सुरक्षा देना, उनको जो है शांति से बिना किसी समस्या के वो अपनी जो है श्रद्धा को जो है अर्पित करें, या मतलब कि अपना इमोशन वहाँ पर जो उनकी भावनाएं हैं कुंभ के प्रति, भगवान के प्रति, उसको जो है अपने स्वतंत्र रूप से, क्योंकि उनका जो ये फंडामेंटल राइट है कि अपने मनपसंद के लिए जो वो करना चाहें किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत टेक्निकल हम नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान रखिए कि सरकार काम केवल इतना ही है। सरकार मना नहीं कर सकती आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं जब तक कि कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो। तो अब आप सोच देखिए कि सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी, यहाँ तक कि महाकुंभ जैसा एक जिला भी बनाया गया, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखिए ये जो है श्रद्धालु क्या स्थिति है, श्रद्धालु की भी अपनी उनकी कोई गलती नहीं है। हर कोई जा रहा है, जब कोई त्यौहार 144 साल बाद आता है ना, तो हर कोई जाता है, हर कोई अपना जो है सोचता है कि जाकर के नहाएं हम भी, अपना जो है एक आस्था है, अपनी जो एक विश्वास है। तो इसको हम क्या फिर कहेंगे, इसमें जिम्मेदार कौन है। सवाल इतना है कि जिम्मेदार कौन है। फिर होता क्या है, कभी कभी कुछ इंसिडेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब ये घटना हो गई है तब ये घटना के बाद ज़िंदगी में फिर कोई घटना नहीं होगी। ऐसे भी अभी कई जगहों पर दुनिया में इतने तीर्थ स्थल हैं, इतनी जगहें हैं, वो सब होंगे। सवाल बस इतना है कि इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए थी। सावधानी रखनी चाहिए थी कि ये जो श्रद्धालु हैं इनको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। मतलब आप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, आप फिर भी अपनी आस्था को लेके जा रहे हैं, या मतलब थोड़ा सा आपको वेट कर लेना चाहिए, या भीड़ में थोड़ा सा संभल रहना चाहिए। क्योंकि भीड़ में क्या होता है ना, भीड़ में कोई गुनाहगार नहीं होता है। भीड़ में अब आप जब भीड़ देखेंगे ना, भीड़ में क्या होता है कि किसको आप दोषी देंगे, और हर किसी को जल्दी है। यहाँ पर आप केवल बचाव कर सकते हैं, रोक नहीं सकते कोई चीज़। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम सरकार को कह देंगे कि तुमने गलत किया है, या श्रद्धालु कह देंगे तुम मत जाओ, तुम्हें हम रोक देंगे क्योंकि यहाँ समस्या आ गई है, ऐसा नहीं किया सकता। यहाँ पर क्योंकि सबके सब अपने अपने क्षेत्र हैं, कि सरकार का अपना एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है, और श्रद्धालुओं का अपना अधिकार भी है। और सरकार का एक पता ही आपको कि डीपीएसपी में जो है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है। तो कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, आपका फंड जो है फंडामेंटल राइट, ये दोनों जो है सरकार को जो है थोड़ा सा जिम्मेदार बनाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपने थोड़ी सी भी मतलब कि पॉलिटी पढ़ा होगा, इंडियन पॉलिटी, आपको पता होगा जो डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी और एक जो आपका एफआर होता है फंडामेंटल राइट, ये दोनों के दोनों जो है राज्य को उत्तरदायी बनाते हैं। किसके प्रति, जनता के प्रति, पब्लिक के प्रति, जो नागरिक होते हैं उनके प्रति, है ना। तो अब सरकार अपना मुंह नहीं मोड़ सकती अपनी जिम्मेदारियों को, तो सरकार को जो सुविधा दे सकती देगी, सरकार की जो एक व्यवस्थाएं होंगी वो चलेंगी। लेकिन श्रद्धालु को भी इस चीज़ को ध्यान रखना, ये अपना स्वविवेक होता है। ऐसा नहीं कि अब आप इसके लिए काउंट का इंतजार करेंगे कि नहीं इतने लोग होंगे तब जा कर के, मतलब कि 1 लाख अगर आएंगे तो फिर उसके बाद कोई नहीं आएगा, या ऐसा कुछ। ये आपका अपना स्वविवेक हो सकता है कि नहीं। अब सोचिए कितनी दर्दनाक स्थिति कि बच्चों को भी मतलब जबरदस्ती भीड़ में लेके जा रहे हैं। ये तो अभी मौसम जो आपको दिख रहा है, मौसम चलिए कौन सा चल रहा है, ये आपका जनवरी चल रहा है, जनवरी है ना, जनवरी चल रहा है। अब ये जनवरी फरवरी मौसम ठीक है, चलिए चल जाता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना कि लोग मई जून के गर्मी जो भीषण होती है एकदम से, मतलब कि जिसमें कि आदमी अगर थोड़ा सा सफोकेशन हो जाता है, मतलब कि मर जाते हैं लोग, तो उसमें भी लोग बच्चों को लेके जाते हैं, महिलाओं को लेके। जबकि पता होना चाहिए कि बच्चे जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं ना, जो महिलाएं होती हैं ये थोड़ा सा शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं। ये सब भीड़ में क्या होता है, जब कोई भगदड़ टाइप चीज़ होती है तो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये गार्जियन की या एक फैमिली मेम्बर की जो एक जागरूकता भी होनी चाहिए कि उनको अपने फैमिली को किस तरह से ट्रीट करना है। पता चला कि भीड़ में लेके जा रहे हैं, बच्चे को भी लपेटे घसटे जा रहे हैं,
नहीं हो पाता चीज़ें। तो यहाँ पर ये घटना ही है और कुछ नहीं कर सकते इसको हम। अभी ये तो नहीं कह सकते कि मौत का जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर जिम्मेदार ऐसे तो है नहीं कि सरकार जो है मनसा बना के बैठी हुई है, नहीं नहीं आओ हम सबको जो है कुंभ में डुबो देंगे सबको, ऐसा तो है नहीं। सरकार भी अपने एक अच्छी नीयत से काम कर रही। अब श्रद्धालु भी ऐसा नहीं है कि श्रद्धालु जाएंगे चलो हम चलते हैं वहीं पर जो है भीड़ में मर जाएंगे, ऐसा भी नहीं। इंटेंशन देखो, जब आप इथिकल वैल्यू पढ़ते हैं ना इथिक्स, यूपीएससी का एक चैप्टर है, एक मतलब विषय पूरा है, पेपर ही है GS4, उसमें इथिक्स जब आप पढ़ते हैं तो इथिक्स में तय करना पड़ता है कि कौन चीज़ सही है कौन चीज़ गलत है। तो यहाँ पर आपका जो है एक होता है कि इंटेंशन, जैसे एक होता है कि इंटेंशन अगर हम बात करें तो इंटेंशन में क्या होता है ना कि जैसे सरकार का इंटेंशन ऐसा तो है नहीं कि गलत है कुछ, कि नहीं बुलाएंगे सबको भीड़ में, पूरे उसके बाद जो है भीड़ में ऐसे हो जाएगा, नहीं। सरकार की नीयत तो अच्छी ही कि सबको जो है अच्छी सुविधाएं दी जाएं, अच्छे रहने की व्यवस्था दी जाए, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था दी जाए, अच्छे जो है माहौल दिए जाएँ, लोग अपना जो है पूजा करें, पाठ करें, नहाएं, अपना जो है आस्था को जो है भगवान के प्रति जिनका भी है जैसा भी है उसको अपना ज़िंदगी को सफल बनाने की मनोकामनाओं को जो लेकर के आए हैं वो पूरा करने के लिए मांग करें, अब जो भी करना हो करें। और श्रद्धालुओं का भी ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि हम आएंगे भीड़ में फिर उसके बाद किसी को दबा देंगे, किसी को कुचल देंगे या खुद ही जाकर उसमें दब जाएंगे, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। या कोई पेरेंट्स भी जो है ऐसा नहीं चाहेंगे मेरा अपने बच्चों को लेके जाएं या महिलाओं को लेके जाएं, अब महिलाएं जाकर उसमें जो दब जाए कुचल जाएं, ऐसा कोई चाहेगा नहीं। मतलब इंटेंशन किसी गलत नहीं है, कहने मतलब ये है जब इंटेंशन सही होता है तो फिर निर्णय लेना इथिकल वैल्यू में, जब आप इथिक्स में देखेंगे तो जब निर्णय लेते हैं तो वहाँ पर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे एक केस स्टडी आपने शायद सुने होंगे कभी कभी कि एक व्यक्ति होता है, जैसे दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है और ये 1 और 2, ठीक है। अगर इस व्यक्ति ने दोनों व्यक्ति मान लीजिए चाकू लिए हैं तो अगर इसने किसी रैंडम इसकी मतलब रैंडम बिना किसी इंटेंशन के, मतलब नीयत ख़राब नहीं है, तो अगर इससे किसी चाकू लग जाती है और इसका जो है नीयत से भी मतलब खूब प्लान बनाकर ऐसे करूँगा वैसे करूँगा ये करूँगा अगर जा करके और किसी को केवल बस चाकू दिखा देता है ना, तो इसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। भले कुछ किया नहीं इसने, लेकिन इसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका इंटेंशन ख़राब है। लेकिन यहाँ पर गलती से लग गया तो यहाँ पर उतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन सही है इनका कि ऐसा कुछ नहीं था कि हम जा कर के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो यहाँ पर है कि यहाँ पर इंटेंशन किसी ख़राब है नहीं, कि चाहे सरकार की बात कर ली चाहे श्रद्धालु बात कर ली। हाँ, अगर कुछ कानून व्यवस्था में गड़बड़ी हुई होती या मतलब देखिए वही चीज़ है ना कि जब आप अचानक से मान लीजिए कि अब भीड़ आ गई, अब जो प्रशासन भी है, प्रशासन की एक क्षमता होगी, मान लीजिए प्रशासन लगा हुआ है कि केवल जो है एक डिस्ट्रिक्ट जो है हम संभालेंगे, डिस्ट्रिक्ट संभालेंगे। अब रैंडम से अभी जैसे न्यूज़ जो मैं देख रहा था कि जो मुख्यमंत्री साहब थे वो बोल रहे हैं कि लगभग जो है 10 करोड़ 5 करोड़ लोग आ रहे हैं। अब आप इतनी संख्या एक ही जगह पर, छोटे से जगह पर, मतलब कि छोटे से जगह, हालांकि सरकार तो अपना काम की कि एक जिला बना देते हैं ताकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं और सही रहें, लोगों को सुविधाएं और आसानी से मिले। लेकिन उसमें भी सोचिएगी, उसमें भी ऐसी परिस्थिति में भी ऐसी स्थिति हो जा रही है कि भगदड़ टाइप बन जा रही है, मतलब और ऐसा कभी कभी होता है ना कि लोग अफवाहों में भी पड़ जाते हैं। अभी जैसे किसी को झूठे बता दीजिए, भरोसा होता है ना कि जब लोगों को लगता है कि भरोसा खत्म हो गया, मतलब भरोसा किसके मामले में कि अब भगदड़ हो गई। जब भगदड़ होता है ना तो व्यक्ति सरकार पर, समाज पर या लोगों पर भरोसा करना बंद कर देता है, उसको अपनी जान की चिंता होती है, ये भगदड़ होता है। तो अब उस भगदड़ में क्या होता है कि उस भगदड़ में क्या करें, इंसान फिर अपने जान के लिए लड़ना लगता है। और जब अपने जान के लिए लड़ने लगता है तो उस समय समस्या क्या आती है कि फिर वो दूसरे की परवाह करना बंद कर देता है। और जब वो दूसरे की परवाह करना बंद कर देता है तो भीड़ में क्या हो जाता है, फिर भीड़ चालू हो जाती है। भीड़ चालू मतलब कि फिर कोई मरे कोई जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह लोग करते हैं। हालांकि उसमें भी कुछ जो आपके प्रशासनिक काम करने वाले होते हैं या जो आपका सिक्योरिटी होता है, ये पुलिस वगैरह होते हैं, जो और भी लोग होते हैं, हालांकि कुछ उसमें अच्छे लोग होते हैं जो मतलब सुरक्षित रहते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं, मतलब प्रयास करते हैं कि बचा लें एक दूसरे को, जो परेशान है बचा लें। लेकिन सबसे पहले तो इंसान अपने जान के लिए सोचेगा ना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर निर्णय लेने वाली चीज़ें होती हैं। और इसको आप सरसरी निगाह से, ऐसा नहीं कि जैसे कि चाय की टपरी टाइप के लोग बैठ करके अरे नहीं उस उन्हें या नेताओं टाइप के कि नहीं ये जो है इनको ऐसे कर दो, इसका ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, ये एक घटना है और ये घटनाएं रैंडम होती हैं, अचानक होती हैं कहीं पर, तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, इसके लिए प्रिकॉशन ये है कि इस पर दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और ये
श्रद्धालु या मतलब अगर और भी घटनाएं जो भविष्य में होंगी या मतलब पीछे जो हुई उसमें भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। चलो ठीक है, थोड़ा सा रोक टोक लगाएं या मतलब थोड़ा सा जो है बाउंडेशन बनाएं, थोड़ा सा मतलब निगरानी कर रहे हैं, मतलब प्रिकॉशन ही है और कुछ नहीं है। या श्रद्धालु को भी चाहिए कि हाँ देख करके चले, थोड़ा सा अपडेट रहे, इस चीज़ को जागरूकता बनाए रखें कि कहाँ पर किस तरह की चीज़ें करनी है। या मतलब देख रहे हैं एक ही जगह पर जब भीड़ लगी हुई है तो आपको निकल जाना चाहिए वहाँ पर, या मतलब पहले से। हालांकि ये भी मैं समझ रहा हूँ कि ये रैंडम होता है, आदमी कोई जान थोड़ कर रहा है ये मुझे पता, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन कर ही सकते हैं ना, बचाव तो कर ही सकते हैं अपने लिए। या मतलब कि सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए। हालांकि कई संस्थाएं काम कर ही रही होंगी ऑलरेडी, कितने एनजीओ काम कर रहे होंगे, कितने जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब कई लोग इसमें रहते ही हैं। लेकिन फिर भी घटनाएं तो घटनाएं है ना, हर किसी की ज़िंदगी प्यारी है। हर किसी की, देखिए होता है ना कि आप एक पॉइंट ध्यान रखिए, जैसे 144 के अंदर सोच रहे हैं 144 साल बाद जो है महाकुंभ लगा है ना, ये बात अब बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें भी आप जान लीजिए कि आपको कितने करोड़ों अरबों साल पहले, कितने करोड़ों अरबों, मतलब गिनती नहीं है इसकी, कि उसके बाद आप जो है इंसान बन के पैदा हुए हैं। ये भी जाना कि ह्यूमन, क्या बोलते हैं, ह्यूमन है ना, आप इंसान बन के पैदा हुए हैं। आप इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी को कैसे गंवा सकते हैं, है ना। तो ऐसे थोड़ा कि आप जब जाएंगे फिर उसके बाद तो मतलब दूसरा रूप बन जाएंगे आप, भाई कुछ नहीं पता चलता। ये सब देखो फिलोसफिकल बातें हैं, दार्शनिक बातें हैं, इस पर कभी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है ये जो हमारा जो टॉपिक था, ये मुझे लगता है कि ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पूरी बातों में, कंक्लूजन में, कि आप दोषी किसी को नहीं दे सकते हैं। दोनों लोगों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, कहीं पर जिम्मेदारियों की विफलता हो जाती है तो ऐसी ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। तो इस सब चीज़ें बस एक ही रास्ता अपने पास, प्रिकॉशन है। आप ना इनको दोषी ठहरा सकते हैं ना इनको दोषी ठहरा सकते हैं, ठीक है ना। खैर इथिकल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे तो यही लगा, बाकी आपका क्या लगता है तो आपका अपना विचार होगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आज के दिन रखते हैं, बाकी लेक्चर चलते रहेंगे, आराम से देखते रहिए, ठीक है।